हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसा कि आपको पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ झारखंड में, लेकिन वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। बट जितने भी डेलीगेट्स गए थे सब में केस हो गया है। सभी जितने 11 के 11 डेलीगेट्स थे सब में केस हो गया है। उसके साथ 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर भी केस हुआ है अज्ञात नाम से। तो इसमें लगभग जितने भी कैंडिडेट रहे होंगे, मतलब नाम तो अज्ञात का किसी का नाम नहीं देता है, मीन्स किसी का भी हो सकता है केस। लेकिन जो डेलीगेट्स गए थे उन लोगों पे सभी का नाम लिख के दिया हुआ है ना, कि जितने कोई थे 11 का नाम दिया हुआ है जिला वाइज, सभी पे केस हो गया है। तो इसमें एक चीज़ कहना चाहिए, कहीं ना कहीं जेएसएससी का ये अड़ियल रवैया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात रखने की कोशिश की, उस पर आप केस कर दे रहे हैं। और एक चीज़ स्टूडेंटों ने क्या, स्टूडेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ पर धरना दिया, कुछ बातें बोली, नारे लगाए, उसके अलावा जेएसएससी को कुछ भी नहीं किया। लेकिन जेएसएससी ने उस पर केस कर दिया। ये जेएसएससी द्वारा उठाया गया बहुत नीच कदम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। जो सिचुएशन बना हुआ है उसको वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके साथ हो रहा है, बट जेएसएससी सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ जो भी डेलीगेशन थे उन पर भी केस, सभी टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन पर भी केस। ये क्या हो रहा, मीन्स कहीं ना कहीं एक तरह से तानाशाही रूप से यहाँ पर जेएसएससी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें एक चीज़ सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं सीएम भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बिना सीएम के परमिशन का केस नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक सीएम ने आदेश नहीं दिया होगा कि उसमें केस फाइल करो, नहीं होगा। जेएसएससी का इतना पावर नहीं है कि सब पे केस कर दे, क्योंकि जेएसएससी चलती है सीएमओ से, सीएमओ जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि चुनता तो वही लोग है ना, उसके हिसाब से ही काम करेगी, ऐसे काम नहीं करती है। और एक चीज़ है कि आज देख रहे हैं जिनका केस था उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मिला, तो इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट बात है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो इंटरनल जो मैटर है उसमें प्राइम मिनिस्टर पावरलेस है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने उनके पास बात रखा, नो डाउट आपने अवेयर कराया झारखंड की स्थिति क्या है नौकरी के मामले में, बट वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो राजनीति कर सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति कर सकते हैं इस इशू को, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रॉपर राजनीति इस पे होगा। और वो बोलें कि वहाँ के स्टूडेंट के डेलीगेट्स मिले, उन्होंने झारखंड के बारे में बताया कि यहाँ का क्या सिचुएशन है, वो राजनीति करेंगे। लेकिन इसमें पावरलेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी आप बोले हैं इट्स योर मैटर, स्टूडेंट्स का मैटर आपने उठाया है, नो डाउट बहुत अच्छा बात है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। वो करना है कि जो सबूत है, एक ही फाइनल रास्ता आप लोगों के पास है, एक कोर्ट है, कोर्ट में आप कोर्ट से आप कर सकते हैं, स्टे लगवाइए, रिजल्ट नहीं आ पाए उसके बाद जो भी हियरिंग होगी, जो सबूत है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट तो सुनवाई, कोर्ट अगर अप्रूव जो रियल है तो कोर्ट तो उसको शो कर ही देगी कि क्या रियल है क्या नहीं है, और उसके बाद तो वो रद्द करना ही पड़ेगा जेएसएससी को। इसके साथ और एक दो चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो छात्र नेता हैं वे लोग भी सोच रहे हैं कि आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम को रद्द कराने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो डेलीगेट्स गए थे वहाँ पर बात रखने के लिए स्टूडेंट्स का, उन लोगों ने एक चीज़ क्लियर था कि उन लोगों ने बात सही से नहीं रखा, क्योंकि वीडियो में साफ दिखता है कि सभी कोई अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है ना, ये साफ दिखता है। वहाँ पर एक प्रॉपर ग्रेजुएट आदमी उसको उस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकता है कि क्या वहाँ पर हुआ था। और एक चीज़ है, क्योंकि वे लोग बड़े अधिकारी थे, अब अधिकारी के पास बात रखना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वे लोग 55, 56, 57 साल एक्सपीरियंस, फुली एक्सपीरियंस फील्ड में काम किए हुए लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं।
और कोई नया बंदा जाता है उनके पास बात रखने की कोशिश, तो बात रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो टीचर गए थे, जो डेलीगेट्स गए थे ना, उनमें यूनिटी नहीं था कुल मिला के। क्योंकि ये देखने से पता चलता है वीडियो कि बात रखने के लिए आप रुकिए, वो रुकिए, आप रुकिए, मुझे रखने दीजिए, ये सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिला। तो प्रॉपर एक डिस्कशन होना चाहिए था। जैसे आप बात रखने जा रहे हैं ना, डेलीगेट्स बनाना, आप उतना पूरे झारखंड के स्टूडेंट, 6 लाख स्टूडेंट्स का आप रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उस समय आपको प्री प्लानिंग करके जाना चाहिए था कि क्या आप बात रखिएगा। क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पे तो बहुत सारे चीज़ बोल दिए, स्टूडेंट्स खुश हो गए कि रद्द मीन्स रद्द, लेकिन एक बात रखने का एक वे होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, किस आधार पे आप बात रखिए। सिस्टम से आपको बात रखना था, सबका अपना अपना पॉइंट्स आप डिसाइड करके रखते, अब प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था। पॉइंट तो आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, लेकिन पॉइंट डिसाइड किया होगा, अपने में डिसाइड किया होगा हम ये बात रखेंगे, लेकिन आप सभी 11 ने तो कोई डिस्कशन किया नहीं कि क्या क्या पॉइंट रखना है। अब आप अगर बोलिएगा कि डिस्कस हम लोग किए थे, तो वहां पर साफ झलकता है कि ये डिस्कशन नहीं हुआ होगा। इस चलते वहां पे वन बाय वन करते रह गए, और उन लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया कि ये लोग इस फील्ड में इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है। इस चलते वे लोग हावी हो गए, और हावी होने के बाद आप लोग वहां पर दब गए। तो इसी चलते हम लोग का जो प्रोटेस्ट जो था वो दब गया, और वो अनसक्सेसफुल रह गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ही थोड़ा सा वीक नजर आए कंपेरिजन टू देम। और इसके साथ एक मेजर सेटबैक ये लगा कि केस भी हो गया उन लोगों पे, मतलब टीचर पे केस हो जाना, कि टीचर ने सोचा भी नहीं होगा कि केस होगा। इट्स बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है, जब भी किसी में एफआईआर होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, उसको बेल कराना पड़ेगा उन लोगों को। तो और स्टूडेंट्स के साथ अज्ञात में है, किसी स्टूडेंट्स का अज्ञात में है, किसी का नाम नहीं है, तो वो तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। बट टीचर्स पे हुआ है, तो टीचर लोगों के साथ सभी स्टूडेंट्स को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ वो ख़त्म हो गया है। बट आगे का प्रोसेस है कि सीजीएल का क्या भविष्य है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ आप खड़े रहिए कदम से कदम मिला के, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो काम से गए थे। अब उन पे एफआईआर हुआ है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए टीचरों को। जो भी इशू था वो हुआ, उसको अब भूल जाना है। अब नए वे से आपको देखने की कोशिश करना है कि क्या इसमें किया जा सकता है इस सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए, इसको रद्द कराने के लिए। रद्द तो होगा ही कभी न कभी, इसे रिजल्ट तो आने से गया, क्योंकि स्टे लगा देगी हाई कोर्ट, तो आगे कुछ होने वाला है नहीं, स्टे लगी रहेगी। खैर, आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आगे का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की वैकेंसी है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, रेलवे की बहुत सारे बैंक, एसएससी सीजीएल बहुत सारी वैकेंसी है, उस सब में तैयारी करते रहिए। एमटीएस की वैकेंसी है, ये एग्ज़ाम है आपका। ये एग्ज़ाम को कोशिश कीजिए कि अगर रद्द होता है तो बहुत अच्छा है, बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वैकेंसी को भी फोकस करेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।